हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो आज हम फिर से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। काइंड्स ऑफ आईपीआर भी हम पढ़ चुके हैं, आईपीआर एक्ट्स थे कुछ, वो हम पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेगियरिज्म, बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लेगियरिज्म एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है। द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्ड, आइडिया, इमेज, साउंड और द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ अदर एज इट इज़ योर क्रिएशन ऑफ योर ओन। इट मीन्स किसी और ने कुछ वर्ड लिखा है, आइडिया लिखा हुआ है, कुछ साउंड है, कुछ इमेजिंग है, उसने कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन किया और उसको आप अपना बताकर कि आपने बनाया है और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लेगियरिज्म, ठीक है। द वर्ड प्लेगियरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेगियर, ठीक है, विच मीन्स टू किडनैप और एबडक्ट। तो वहाँ पर किडनैप मतलब, तो इसलिए वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। इट मीन्स कि वहाँ से आपने ये दूसरों को, दूसरे की चीज़ को आपने उसको कब्जे में ले लिया है, ठीक है, ग्रैब कर लिया है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म। तो ये नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इलीगल कि आप दूसरों की क्रिएटिव को अपना बताकर आप प्रेजेंट करें। तो दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे। तो यहाँ पर अभी हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल, ठीक है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल में क्या होता है कि कॉपिंग अदर्स वर्क, बोरोइंग, बाइंग असाइनमेंट्स, ठीक है। आपने किसी का, दूसरे का, किसी ने आपने दूसरे के काम को कॉपी किया, ठीक है, किसी से उधार लिया या खरीद लिया असाइनमेंट्स आपने, कट और पेस्ट किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से, डाउनलोडिंग एसे टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट, जैसे आप लोग करते ही हैं कि कोई एसे आ गया तो वहाँ से आपने कर लिया। बट unintentional not knowing how to acknowledge or incorporate source of information through proper paraphrasing, समराइजिंग एंड कोटेशन। मीन्स उसको नहीं पता कि उसने कहीं से कॉपी किया तो उसको कैसे मेंशन किया जाए कि मैंने वहाँ से लिया है। केयरलेस कॉपिंग और कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर केयरलेस और कॉपी कटिंग होता है। आई थिंक जूम नहीं हो रहा बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इसमें थोड़ा सा कटिंग हो रही है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। नीचे, हाँ, अब यहाँ से जाएगा, ठीक है, हो गया हो गया। ओके, तो हम इसको पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने लिखा था डाउनलोडिंग एंड सीन फ्रॉम इंटरनेट प्रेजेंटिंग आवर ओन वर्क। हम वापस उसका करते हैं यहाँ, क्रिएट केयरलेस कॉपिंग और कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डेटा। यहाँ पर केयरलेस, उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ से कर रहा है। कोटिंग एक्सेसिवली, फेलियर टू यूज़ योर ओन वॉइस, ठीक है, वो उसमें उसको अपनी आवाज़ नहीं दे पाता, जैसे किसी की वीडियो कॉपी की और उसको एज इट इज़ कर दिया गया। तो ये अनइंटेंशनल पैराग्राफ्स है कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, और ये आपके जानबूझ के किए हुए काम होते हैं कि आपने ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल पैराग्राफ्स। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड, कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। यूज़ और ऑन योर ओन आइडिया, अपना बनाइए, ठीक है, अपनी क्रिएटिव करिए कुछ, ठीक है, अपना क्रिएटिव वर्क कीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया आपने, तो आप अपना डिज़ाइन बनाइए, कुछ भी बनाइए डिज़ाइन। साइड द सोर्स व्हेन समवन एल्स आइडिया आर यूज्ड, उसको रेफरेंस दीजिए,
कि आपने ये कहाँ से यूज़ किया है, साइट का नाम लिखिए या बुक का नाम लिखिए जहाँ से आपने ये रेफरेंस लिया है। ठीक है। ऑलवेज एक्नॉलेज द सोर्स एंड टेल योर रीडर वेयर द आइडियाज़ फ्रॉम। जो आपके आइडिया को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने ये आइडिया कहाँ से पिक किया है। री राइट अदर्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। दूसरे का आइडिया को अपने वर्ड्स में लिखिए, नोट द सेम वर्ड्स की जो उसने लिखा हुआ है हम वैसे ही लिखेंगे। टेक केयरफुल नोट्स। नोट को जब आप कोई नोट लेते हो उसको टेक केयर लेंगे कि कहीं और तो यूज़ नहीं किया। डेवलप योर राइटिंग स्किल। अपना राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए। तो ये आपके कुछ आइडियाज़ हैं जो आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड legally binding guidelines to the person who hold it for the use and distribution of software। ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट होता है लीगली, इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस होती है उस पर्सन के लिए जिसने उसका प्रोडक्ट होता है, जिसने इसको यूज़ किया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स वो उसको कैसे भी यूज़ करेगा और कैसे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट इज़ द डॉक्यूमेंट या लाइसेंस की ही इज़ ही और शी हैज़ द डेवलपर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये आपको पावरफुल एक पावर देता है कि आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकें। इट इज़ typically provide an end user with the right to make one or more copies of the software without violating copyrights। तो ये एक तरह से आपके पास सॉफ्टवेयर है कि आप उसकी कितनी भी कॉपी बनाएं, कितना भी, तो इसमें आप कितनी कॉपी बनाएंगे तो इसमें कॉपीराइट्स का कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा। इट ऑल्सो डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज एंटरिंग इनटू द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड मे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। इसके अंदर ये भी होता है कि जिस उस सॉफ्टवेयर को आप जिनको दे रहे हैं तो वो उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो इन एग्रीमेंट। सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म एंड कंडीशनल यूजली इंक्लूड फेयर यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, द लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, वारंटीज एंड डिस्क्लेमर। ये सब चीज़ें उस लाइसेंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है। अगर हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के खिलाफ होता है। ठीक है। अ- अगर हम अनलाइसेंस या कॉपी जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ करते हैं तो द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव योर मनी। वी कैन रिसीव अराउंड द क्लॉक लाइसेंस सपोर्ट। हम यहाँ सपोर्ट भी मिलता है अगर हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो। ठीक है। और तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हम आज मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आज आपकी छुट्टी है, बट काफ़ी 2 सैटरडे से आपकी क्लास नहीं लग रही है तो आपका आज हमारी लाइव क्लास थी, बट मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो बना कर आपको दे देता हूँ, कुछ आप पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा ये आप इसको देख लेना बच्चे। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू।